देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हेलो भाभी जी। हेलो बरबूती जी, कैसन बा? भाभी जी अभी तक उस भूख हड़ताल की जो चोटें हैं हरी हैं और लहलहा रही हैं। का बताएं, हमको बहुत ही अफसोस है वो बात का। वो जो हुआ ना, वो बिल्कुल ना ही होना चाहिए था। देखिए ना भाभी जी, मैं लोगों की आवाज ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और लोग मुझे ही ऊपर पहुंचाने में जुट गए। आए वो में लोगों का दोष ना ही है ना, वो सब कुछ किया धरा है वो लिकर मैन का। भाभी जी, इट्स नॉट लिकर मैन, इट्स लेटर मैन। हाँ सही पकड़े हैं। अभी अब तो उसका नाम ठीक से ले लीजिए। हाय, उसने मेरा बैंड बजा रखा है और आपको भी नहीं बख्शा उसने तो। आए आए हाय दिया, ये आए आए का है। भाभी जी, ये आए आए, ये आए आए वो है जिससे मैं अपने जज्बात रोक के खड़ा हुआ हूँ। हाय दिया, लेटर मैंने का लेटर आ गया भाभी जी, आपके नाम। भाभी जी, मेरा भी लेटर आ गया। पढ़ेगा? पहले आप पढ़िए। अंगूरी भाभी जी नमस्कार। कल आपने अपने पति को मूली के पराठे खिला दिए। रात भर पड़ोसी डिस्टर्ब रहे, लेकिन आपके पति को मूली के पराठे बहुत पसंद हैं। सोचिए अगर उसी पराठे में बारूद बारूद मिला दिया जाए तो आपके पति का क्या हाल होगा? बुराई नहीं। अभी जब मैं पढ़ूं, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तेरे चाचा के नाक और कान काट लेंगे। चाच, नाक और कान के बिना कैसे लगेगा यार? हॉरिबल नहीं? वो तो वैसे भी हॉरिबल लगते हैं। वेरी वेल सेड भाभी जी। और लिखा है आगे। क्या लिखा है? इसके लिए हमारी बात मानिए भाभी जी, और जो आदमी आपके सामने खड़ा है उसको राखी बांध दीजिए। तुझे राखी बंधवानी होगी। आए भाभी जी, आप मुझे राखी बांधेंगी? हाँ हाँ, हम आपको राखी बांध देंगे। आप रुकिए, हम लेकर आते। नहीं नहीं भाभी जी, मुझे एक बार के लिए मंजूर है कि चाचा जी के नाक और कान काट दिए जाए। आई डोंट माइंड। रुकिए, आप बरबूती जी रुकिए। वो राखी तो बनवा लीजिए हमरे लड्डू के भैया का। बारूद का फटेगा हमको पता ना है दिया। भाभी जी घर पर हैं? म्याऊ म्याऊ। आइए तिवारी जी। वो ये क्या भाभी जी, म्याऊ म्याऊ? ये क्या उस लेटरमैन ने लेटर भेजा है मुझे भी कि मैं कुत्ते की तरह आवाज निकालूं। वो अरे उस कमबख्त को यही जानवर मिला था क्या? इतनी सुंदर औरत के कंठ से कुत्ते की आवाज निकलवा रहा है। अरे आप पे तो कोयल की आवाज सूट करती भाभी जी, आप पर बकरी की आवाज भी सूट करती थी। म्याऊ म्याऊ। कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? मुझ पर बकरी की आवाज सूट करती? वो कुत्ते की आवाज से तो ज्यादा बेहतर है ना भाभी जी, म्याऊ म्याऊ। आपको लेटर आया है ना कि बिल्ली की आवाज निकाले आप? क्या करे भाभी जी, मजबूरी में बिल्ली की आवाज निकालनी पड़ रही है। म्याऊ म्याऊ। आप पर कुत्ते की आवाज ज्यादा सूट करती। म्याऊ। वो ये क्या कुत्ते बिल्ली का खेल चल रहा है? एनी वाइल्ड गेसेस? वो लेटर मैंने तुम्हें कुत्ते की आवाज निकालने के लिए कहा और आपको बिल्ली की, राइट? लेकिन हम सॉरी तिवारी जी, आप पे बिल्ली की आवाज बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। आप पे या तो सियार की आवाज सूट करेगी या फिर गीदड़ की। या गॉड गॉड गॉड। तुम्हें क्या हुआ? वो उस लेटर मैंने भाभी जी के पास लेटर भेज के एक नया शगुफा छोड़ दिया है यार। क्या नया शगुफा छोड़ दिया? लेटर में लिखा है कि भाभी जी मुझे राखी बांधे। वो
भाव भाव, तुम्हें बताओ कि मैं कब तक इस जबरदस्ती के रिश्ते का बोझ उठा के अपने कांधों में घूमता रहूंगा, भटकता रहूंगा। आज अंगूरी को लेटर आया है कि वो भभूति जी को राखी बांधे। कल भाभी जी के पास भी लेटर आएगा कि वो हमें राखी बांधे। म्याऊ, म्याऊ। नहीं नहीं। क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ तिवारी जी? वाह वाह। भाभी इस लेटरमैन का कुछ करना पड़ेगा, वरना हम अपने पंजों से इसे नोच लेंगे। म्याऊ, म्याऊ। हो गया? शक्ल देखी नहीं उसकी, सूरत देखी नहीं और पंजों से नोच लेंगे। म्याऊ, म्याऊ। नहीं सच में उस लेटरमैन का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये लेटरमैन हम सबको पागल कर देगा। वाह वाह वाह। हाँ भाभी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। म्याऊ, म्याऊ। यार सीरियसली आप पे बेटे के पास बिल्कुल सूट नहीं कर। इट्स नॉट गोइंग। भाई जहां तक मुझे लगता है इस काम के पीछे किसी शातिर अपराधी का हाथ है। मैं मानता हूं चाच कि इसके पीछे किसी शातिर अपराधी का हाथ है, लेकिन वो है कौन, चाहता क्या है? Nobody knows about। वेबू की बात में पॉइंट तो है चाचा जी। आखिर ये सब करने के पीछे उस आदमी का मकसद क्या हो सकता है? ओ देख, जहां तक मेरे तजुर्बे का सवाल है, मुझे लगता है कि वो शातिर अपराधी जो है वो शहर में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना चाह रहा है, जिससे वो आसानी से लूट सके लोगों को, क्योंकि खौफजदा लोगों को अपने इशारे पे नचाना बहुत आसान है। ये सिचुएशन देख के ना मुझे याद आ रहा है, मैंने एक इंग्लिश नॉवेल पढ़ी थी, साइको थ्रिलर थी, द मिल्क मैन। वो सच्चा डेंजरस मैन। वो कहानी एक मिल्कमैन की थी, बट बेबी यहाँ पे डिफरेंट मामला है। इस आदमी की किसी ने शक्ल नहीं देखी है, कैसा लगता है, हाउ इट लुक्स लाइक, आई मीन नोबडी नोज अबाउट इट। ढूंढेंगे कैसे इसको? भाभी माँ, इस कमीने अपराधी को जनता के सामने लाके मैं खड़ा कर दूंगा भाभी माँ। ये लो, ये आ गए उड़ता हुआ तीर लेने के लिए। भाई तू कैसे खड़ा करेगा ये बता मुझे। तू तो ऐसे कह रहा है सब तेरे वश में है, सब तेरे इशारों में नाच रहे हैं भाई। इशारे पर नाचने की जहाँ तक बात है नाना डेविड, तो ऐसा है कि मैं अपनी दुनिया का अकेला राजा हूँ। मेरी पागल दुनिया पर मेरा राज चलता है और सब मेरे गुलाम हैं। अपनी शान में कसीदे पढ़ना बंद कीजिए और ये बताइए कि क्या हमारी ये मदद करेंगे आप, और अगर मदद करेंगे तो कैसे करेंगे? अरे भैया, आप मदद करने की बात कर रहे हैं, मैं तो इस अपराधी की ऑलरेडी कुंडली निकाले बैठा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? कौन हो सकता है वो अपराधी सक्सेना जी? भाई माँ, ये अपराधी कोई पागल साइको हो सकता है। क्या? पागल भी और साइको भी? चाच, अब इतना भी नहीं है। अच्छा, पागल भी और साइको भी? अब इतना भी लो नहीं है यार तो तू ही पूछ ले कितना है। अच्छा, पागल भी और साइको भी? हाँ, ये सुर सही है और आपने बिल्कुल सही कहा भैया। ये पागल भी है और साइको भी है, और ये जो पागल साइको होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं भैया। एक बार के लिए साइको से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन पागल साइको, इनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है भैया। बहुत ज्यादा गुर्दों में उंगली करते हैं ये। सो यू आर ट्राइंग टू से कि ये काम किसी पागल साइको का है? जी हाँ भैया, ये काम पागल साइको का है। लेकिन इसे पकड़ेगा कौन भाई? God knows। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अगर सक्सेना जी उसमें मेरी हेल्प करें तो हमें सक्सेस मिल सकती है। वी कैन कैच हिम। यही अपने गुर्दों में उंगली करवा सकता है। गुर्दों में उंगली, आई लाइक इट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त A to Z न्यूज से पिंटू मिश्रा। हर बार की तरह इस बार भी एक ज्वलंत मुद्दा और एक लेटेस्ट न्यूज लेकर के आया हूं। कानपुर की जनता जिस वजह से आज समय से परेशान थी, उसको पुलिस ने आज पकड़ लिया है। हमें ये उपलब्धि मिली है हमारे कानपुर पुलिस को। तो आइए हम आपको सीधे लेके चलते हैं उस महावीर और बलवान और हिम्मत वाले पुलिस वाले के पास, जिनको कहते हैं हप्पू सिंह। आइए। तुमने हमें महावीर कहो, बलवान कहो, हमें अटकू लगू। नमस्कार तो भैया, चलिए पाठ ले। हम का कह रहे पूरे कानपुर शहर वालन की लाने हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। जॉन लेटरमैन ने
पूरे कानपुर शहर की नाक में दम कर रखू तू ना, बाको हमने एकमात्र हमने अकेली मतलब दरोगा आप पूछेंगे अकेले दबोच लाओ। यस, वेरी अच्छा काम किया आपको। बहुत बढ़िया। अब हम आपको मिलवाते हैं इतना क्लब। गौर से देखो। अरे अबे सक्सेना, गौर से देखो जो शातिर अपराधी को जो ने पूरे कानपुर शहर में मतलब नींदें हराम कर रखी थी, नाक में दम कर रखो तो, लेकिन अब ना कर पाएगो कछु गुइया। कैसे हमने जाको मतलब शातिर अपराधी लेटरमैन को दबोच लो। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अपराधी जी, आप कैसा फील कर रहे हैं? फीलिंग एक्साइटेड। वाओ, फीलिंग एक्साइटेड। ही इज मैड। अच्छा ये बताइए, क्या होना चाहिए आपके साथ, फांसी या माफी? आई लाइक फांसी। ये लो। ये है पगलैट का पगलैट। देखा आपने, ये भी एक लेटेस्ट न्यूज है कि अपराधी भी फांसी चाहता है। अच्छी बात है। हम एक काम करते हैं, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए वापस रुख करते हैं हम दरोगा जी की तरफ और उनसे पूछते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी राय क्या है, फांसी की माफी। अब तुम लड़प्पन में आ रहे हैं। अब ठीक है ना, हो गई ना, दबोच लो ना दादा। No, it's all lie. Impossible, impossible. झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ। कोई लेटरमैन को इसने नहीं पकड़ा। ये लेटरमैन है। आई दिया, ई लेटरमैन है। भाभी लेटरमैन तो ये है, पूरे मोहल्ले में करते रहते हैं लेटर। आप यार, आप लेटरमैन कहना चाह रही हैं? हाँ सही पकड़े हैं। हमें तो कुछ भिखारी टाइप का लग रहा है ये। क्यों भैया, तू वही है जिसने पूरे कानपुर की नींद उड़ा रखी है, हैं? Yeah, gentleman, yeah. I'm the one जिसने कानपुर का नींद चुरा लिया है। लेकिन का मजा मिलता है तुमको लोगों को तंग करने से? Because I enjoyed a lot. मुझको मजा आता है। ईयर 1999, आगरा पागल खाना, न्यू यूनिट नंबर 25, बैच नंबर 480। Am I right, मिस्टर बख्शी? मुझको लगता है मैंने तुमको किधर देखा है। एक्चुअली मिस्टर बख्शी, मैं आगरा पागल खाने में 5 साल तक रह चुका हूँ और आपका एडमिशन न्यू यूनिट में मैंने ही करवाया था। भूल गए आप मिस्टर बख्शी? Oh, Mr. Anokhelal Saxena. Yeah. How are you? How are you? I'm fine. अच्छा ये बता, तू पागल साइको क्यों कर रहा है तू ये सब साले, हैं? अबे यार क्या बताऊं, बोर हो रहा हूँ। अबे तो बोरियत भगाने के और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं ना। नंगी तारे पकड़ के झूल जाओ इनकी तरह, मजे आ जाएंगे लाइफ में तुम्हारे। नंगी तारे, आई लाइक इट। और किसी से थप्पड़ खा ले। हाँ। मैं बहुत ट्राई किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत कोशिश किया कि कोई मेरे को मारो, थप्पड़ मारो, लात मारो, घूसा मारो, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट किसी ने सुना नहीं। इसलिए मैं चिढ़ करके मैंने ये फैसला लिया कि जब मैं एंजॉय नहीं कर सकता तो किसी को एंजॉय नहीं करने दूंगा। अरे मोरे चाचा, लेकिन तो को लोगन को परेशान करके मिल तो का है। हमेशा लोगों के गुर्दे कांपते रहते डर की वजह से। बिल्कुल। अरे हमें तो स्वयं हमें सारे खुद डर लगू रहते हुए कि कहूँ कौन कागज को टुकड़ा हमसे न टकरा जाए और अपनी मनमानी करवाए। इसका मतलब है कि पुलिस में भी हलचल मच गया है। हमको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सुनिए दारोगा जी, सर फिरे अपराधी को अनड्रेस कर लीजिए अभी के अभी। भाभी जी, बस वो जो आप कह रही हैं वो सही नहीं है। अरेस्ट कहना चाह रही हैं आप, अरेस्ट। हाँ सही पकड़े हैं। अरे भाभी अंगूरियों में मजबूरी है, नहीं तो जज सारे को हमें तहीं एनकाउंटर कर देते। अरे इनकाउंटर की बात कौन कर रहा है हप्पू सिंह जी? मैं तो बस इतना ही चाहूंगी कि इसका सही दिमागी इलाज करवाया जाए। ये जो कुछ भी कर रहा है वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, इसकी मेंटल कंडीशन ऐसी है। भाभी जी आप कितनी दयालु हैं। तिवारी जी,
इसमें दयालु होने वाली कोई बात नहीं है। इट्स ह्यूमैनिटी। अन्नो, एक अपराधी के प्रति दयालुता दिखाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो वो अपराधी नहीं है। तो क्या है ये? महात्मा है? क्या है ये? वो सब मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन है तो इंसान ना। ये इंसान नहीं है, ये इंसेन है। इंसेन, आई लाइक इट। हैवान है ये। तो हैवानियत फैलाता कौन है? आप जैसे लोग ही तो फैलाते हैं हैवानियत। जी नहीं, आप जैसे शातिर लोग ऐसे लोगों को अपराधी बनाते हैं। आप अपराधियों के जन्मदाता हैं। ज्यादा बकवास मत कीजिए आप। You shut up! You shut up! फिर तुम्हारे सारे इतने थाने में चौधरी बने, हम पंजीरी बांट रहे का? तुम्हारा शांत रहो ना, फिर शुरू हो गई अपनों। उनका तो पुराना आदत है दारोगा जी, आप अपना कार्यवाही जारी रखिए। अरे तो सुधार है ना आदत, कब बड़े होंगे? मनोहर, यस सर। जदी की लट्टू को दबोच, उस सारे को भिजवाते हैं ढंग की पागल खाने। ढंग का पागल खाना, आई लाइक इट। टमाटर, टमाटर नहीं है यार। टमाटर के बगैर सब्जी कैसे बनेगी यार? सब्जी के लिए टमाटर चाहिए यार। टमाटर फ्रिज में होगा। टमाटर, 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 नो टमाटर। काश। भाभी जी, आपके हाथ में टमाटर है? ऐसे कहाँ देख रहे हैं? आपका हसीन चेहरा देख रहे हैं। वो तो रोज ही देखते हैं। रोज भी देखते हैं, फिर भी दिल नहीं भरता। हाँ तो चेहरा देखने से क्या होगा, दिल में उतर के देखिए ना। हम तो उतर भी जाएंगे, मौका दीजिए। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मेरी मोहब्बत में है कितना असर दे। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? भाभी जी कितनी हसीन लग रही है, कितनी खूबसूरत। काले घने केश, मोतियों जैसे दांत। ओ भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी।
एक मिनट। हाँ, तिवारी जी, तिवारी जी। हाँ, जी जी भाभी जी, कहिए। क्या हुआ तिवारी जी? मैं इतनी जोर जोर से कब से चिल्ला के आपको बुला रही हूँ और आप कहाँ खोए हुए हैं, ऐसे डांस कर रहे हैं अकेले अकेले? आप ही में तो खोए थे भाभी जी। जी? नहीं, कुछ नहीं भाभी जी, कुछ नहीं। अरे अब He's so weird.